तनाव प्रबंधन, यदि उसका जो सीधा भाषांतर करें, जहां खींचातानी होती है वहां तनाव रहता है। अब वो खींचातानी किस विषय को लेकर है, उसका अवलोकन, निरीक्षण, आत्मनिरीक्षण, अंतर्दृष्टि हमें स्वयं को ही करनी पड़ेगी कि हमारे जीवन में खींचातानी कहाँ है, तनाव कहाँ पैदा हो सकता है, कैसे होता है, उसका मूल कारण क्या है। और यदि हम प्रामाणिक पुरुषार्थ करें और प्रयत्न करें, उस कारण को बाहर देखने के बदले स्वयं अपने आप में उस कारण को ढूंढने का प्रयास करेंगे तो समाधान जल्दी मिलेगा और उपाय भी मिलेगा। क्योंकि जहां तनाव है उसका कारण बाहर कुछ भी नहीं होता है। कोई व्यक्ति उसका कारण नहीं है, कोई संस्था उसका कारण नहीं है, कोई परिस्थिति उसका कारण नहीं है, कोई स्थान उसका कारण नहीं है। तनाव हमारे भीतर में उत्पन्न होता है, इसलिए उसका मुख्य कारण हम स्वयं हैं। हमारे कुछ स्वभाव है, हमारी कुछ अपनी आदतें हैं, हमारी अपनी सोच है, उसके कारण ही तनाव उत्पन्न होता है। यदि जो हम प्रामाणिक रूप से अंतर्दृष्टि करें तो हम सभी को ये महसूस हुए बगैर रहेगा नहीं। परंतु स्वयं को अपना चेहरा देखना हो, भले हमारी आंखें हो तो भी हम देख सकते नहीं है। अपनी आंखों से हम अपने चेहरे को नहीं देख सकते। सारी दुनिया को देख सकते हैं, स्वयं के रूप को नहीं देख सकते अपनी ही आंखों से। इसलिए क्या चाहिए? दर्पण, दर्पण चाहिए। यदि दर्पण हो तो भी हम अपने चेहरे को नहीं देख सकते हैं। जो अंधेरा हो तो देख नहीं सकते। इसलिए रोशनी चाहिए। क्या चाहिए? सूर्य रोशनी चाहिए। क्या चाहिए? इसलिए रोशनी चाहिए। दर्पण भी हो, रोशनी भी हो, तो भी हम अपने चेहरे को नहीं देख सकते। जो आंखें बंद हो तो आंखें भी खुली होनी चाहिए। और दर्पण भी हो, रोशनी भी हो, खुली आंखें भी हो, देखने का मन ही ना हो तो भी हम देख सकते नहीं हैं। इसलिए स्वयं के प्रकृति को जानने के लिए, अपने अंतरंग रूप को जानने के लिए, अंतरंग स्वरूप को जानने के लिए सबसे पहले हमें शास्त्र का ज्ञान चाहिए, जो हमारे अंदर एक प्रकाश भर देता है। एक ऐसे पवित्र संत चाहिए जिनका स्वरूप और जीवन ही पवित्र जीवन, वो दर्पण तुल्य है। ऐसे संत चाहिए। ऐसा दिव्य सत्संग चाहिए जिसके माध्यम से हमारी आंखें खुले। और ऐसा पवित्र धर्ममय जीवन चाहिए, धर्म का अनुशासन, ताकि हमारा मन भी पवित्र बने। इसलिए तनाव का मुख्य कारण है हमारे भीतर में। और जहां कहीं पर भी तनाव है, और यदि उसके कारण को ढूंढने जाएंगे तो अंततोगत्वा हमें एक वस्तु प्राप्त होगी कि स्वयं के अहंकार के कारण, अभिमान के कारण ही तनाव रहता है। स्ट्रेस अहंकार का ही है और कुछ नहीं है। गुजरात में एक बहुत बड़े भक्त कवि हो गए नरसिंह मेहता।
वैष्णव जनक तो तेने रे कहिए जे पीड़ पराई झाणे रे। ये पद की रचना जिन्होंने की है वो नरसिंह मेहता। वो नरसिंह मेहता जी ने अपने एक काव्य पंक्ति में, एक भजन में खूब सुंदर उदाहरण दिया है कि एक बार एक कुत्ता धूप में जा रहा था। कुत्ता धूप में जा रहा था और प्रखर ताप था, तो एक बैलगाड़ी निकली। 2 बैल बड़ी मस्ती से बोझ वहन कर रहे थे। खूब भार लदा हुआ था। धूप तो उसको भी लगता था, लेकिन डोलते हुए, मस्ती से झूमते हुए दोनों बैल उस भार का वहन कर रहे थे, उस गाड़ी का वहन कर रहे थे। तो कुत्ते ने देखा कि बैलगाड़ी के नीचे छाया है, छांव है, इसलिए धूप से बचने के लिए वो छांव में चला गया। अब उसको थोड़ी राहत हुई कि धूप में चल रहा था, उसके बदले अब वो छांव में चल रहा है, एक निश्रा मिल गई। परंतु हुआ क्या, थोड़े ही समय चलते चलते कुत्ते को ऐसा एहसास होने लगा कि इसका भार मैं उठा रहा, जबकि ऐसा था। और जब उसको ये मानने लगा कि ये भार मैं उठा रहा हूं, तो पहले से ज्यादा थक गया। धूप में था तो पसीना इतना ही था, उतना नीचे आ गया। चलते चलते उसको ऐसा लग रहा कि बोझ मैं उठा रहा हूं, मैं उठा रहा हूं, मैं उठा रहा हूं, तो पूरा थक गया। भगवान की कृपा से बैलगाड़ी मुड़ गई, कुत्ता सीधा निकल गया। धूप अभी भी है, परंतु उसको हाश हुई कि चलो मेरे माथे से भार। तो भार का वहन तो बैल कर रहे थे। कुत्ता ने भूल से मान लिया कि ये बोझ मैं उठा रहा हूं, और यदि मैं नहीं होता तो ये बैलगाड़ी चलती नहीं। ये भाव जब मन में आ गया तो पहले से ज्यादा थक गया। मैं भाव ही हमारे स्ट्रेस का कारण है। मैं भाव, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, यदि मैं नहीं होता तो, कोई भी जगह पर यह अहंकार ही हमारा कारण बनता है दुख का, तनाव का। और हम देखते हैं घरेलू उदाहरणों में भी कि जहां कहीं टकराहट होती है बीच में, 2 व्यक्ति के बीच में, सीनियर और जूनियर के बीच में, अलग अलग पदाधीन सब होते हैं उस पद की होड़ में। किसी के उत्कर्ष को हम अपने अभिमान वश देख न सके, सह न सके, इसलिए उनके प्रति ईर्ष्या उत्पन्न कर ले, हमारे मन में ही पैदा होता है। और वो जेलसी के कारण हम स्वयं अपने स्थान पर ठीक ही है तो भी दुखी है, क्योंकि वो आगे क्यों बढ़ रहा है, इसलिए हम दुखी है। तो ये जो सब प्रक्रिया होती है मूलतः अहंकार से ही होती है। देखिए, योगी जी महाराज एक बड़े संत हो गए, जिनके दिव्य संकल्प से दिल्ली का अक्षरधाम बना है। वो योगी जी महाराज एक उदाहरण देते थे कि एक बार एक ब्राह्मण देवता, पहले के समय की बात है, भिक्षा मांगने के लिए वो जाते थे घर में, यजमानों के घर में। अब भिक्षा मांगकर आ रहे थे तो रास्ते में एक वृद्धा मिली और उन्होंने ब्राह्मण देवता को पूछा कि महाराज कहाँ गए थे? बोले मैं तो उस गांव में गया था भिक्षा मांगने। बोले उस गांव में तो मैं रहती हूँ, क्या हमारे घर आप गए थे? बोले माँ जी मैं आपको जानता हूँ, मैं आपके घर भी गया था। बोले कुछ मिला? तो उस वृद्धा ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता ने कहा कि महाराज
माँ जी वो आपकी जो बहू थी, बेटे की पुत्रवधू, उसने मना कर दिया कि कुछ मिलेगा नहीं, तो मैं वापस आ गया। तो अब ये बोली कि मना करने वाली वो कौन? वो कल के मेरे घर में आई है, मना करने का अधिकार उसको दिया किसने? चलो मेरे साथ। अब ब्राह्मण देवता को लगा अब तो कुछ बात अधिकार पर जब आ जाती है तो अब तो कुछ मिलेगा। वो बेचारा 1.5 किलोमीटर वापस गए, बोले बाहर खड़े रहो। वो अंदर गई, अंदर जाकर पुत्र वधू को पूछा कोई आया था? बोले माँ जी कोई आया तो नहीं था, लेकिन एक ब्राह्मण देवता आए थे भिक्षा मांगने के लिए, आपने कुछ दिया? बोले मैं इस घर में नई आई हूं, मुझे पता नहीं इस घर की प्रथा क्या है, इसलिए मैंने कुछ दिया नहीं और मैंने मना कर दिया। बोले कल की मेरे घर में आई है, मना करने का अधिकार तुझे दिया किसने? मना करूं तो मैं करूं। और बाहर आकर उस ब्राह्मण को कहा कि जाओ महाराज कुछ नहीं मिलेगा। मात्र और मात्र अपना मना करने का अधिकार बनाए रखने के लिए ही हां कहूं तो मैं कहूं और ना कहूं तो मैं कहूं। मुझे बाईपास करके चैनल बनी होती है वो बहुत अच्छी होती है, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप देखते हैं उसकी जरूरत भी है, उसकी अमान्य रखनी चाहिए। परंतु कई बार कोई बात हमें ना पूछी गई और सीधी वो अमल में आ गई और उसके कारण मैं स्वयं दुखी हो रहा हूं, तो वो दुख मेरा अपना खरीदा हुआ है, वो मेरा अपना दुख है। कई लोगों के स्वभाव ही ऐसे होते हैं कि वो दुख ढूंढ लेते हैं। इतना सुंदर समारोह हो, आनंद का उत्सव हो, उसमें से भी वो कहीं से दुख ढूंढ लेंगे और फिर उस दुख को लेकर कोने में चले जाएंगे, फिर उसको देखते देखते हमेशा दुखी होते रहेंगे। दुखी होना और सुखी होना हमारे पर निर्भर है। हमारी अनुमति के बगैर दुख आ नहीं सकता और हमारी अनुमति के बगैर सुख भी आ सकता नहीं है। यदि हमारी हां है तो ही दुख आएगा। हमारी मंजूरी है, अनुमति है, परमिशन है, हमने उसको अपना लिया है। एक छोटी सोच से, अपने एक छोटे स्वार्थ से, छोटे सम्मान की इच्छा से, एक छोटी मान और प्रतिष्ठा के कारण, एक छोटे पद के लिए हम कितना बड़ा सोच सकते हैं, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण रामायण में मिलता है। मैं आज आपको एक छोटा सा सीधा प्रश्न पूछता हूं, इसमें कोई दार्शनिक स्वरूप नहीं है, सिंपल है, छोटा बच्चा भी जवाब दे सके। यदि आप में से कोई रामायण को जानते हो तो मेरा एक छोटा सा सवाल है कि राम वन में क्यों गए? हैं? पिताजी की आज्ञा, एकदम सही बात है, पिताजी की, दशरथ जी महाराज की आज्ञा थी। अब दूसरा प्रश्न है, दशरथ जी महाराज ने राम को वन जाने का आदेश क्यों दिया? वचन, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए अरु वचन न जाए। कैकेयी को 2 वरदान दिए थे, तो कैकेयी के कहने पर, उसके मांगने पर ये 2 वचन दशरथ जी दे चुके थे। अब तीसरा प्रश्न है कि कैकेयी श्री राम को इतना चाहती है, इसका वर्णन रामायण में है। और भरत जी महाराज तो ज्यादातर ननिहाल में रहे हैं जो कैकेयी के बेटे थे, परंतु कैकेयी के भवन में ही समझो राम पले हैं। और श्री राम का विवाह हुआ उस समय उत्तर प्रदेश में एक विधि होती है मुंह दिखाई की। जब नई बहू आती है तो उनका मुंह घर की प्रथम महिला जो देखती है और वो उनको खूब बड़ी सुंदर भेंट देती है, तो सीता माता का प्रथम मुंह कैकेयी ने देखा।
भरत जी अपने बेटे की पत्नी मांडवी जी भी है, परंतु उनका नहीं देखा। मेरे राम की धर्मांगिनी जो है उनका प्रथम मुंह मैं देखूंगी। और उसके लिए सुवर्ण का सिंहासन स्वयं सीता राम के लिए जो बनाया हो तो कैकेयी ने बनवाया था, और वो जहां स्थापित किया उस भवन को कनक भुवन कहते हैं। क्या कहते हैं? कि जहां सुवर्ण का सिंहासन भेंट के रूप में बनाया था कि यहां वो दंपति बैठेंगे, राम और सीता। ये कार्य पूरा किसने किया था? कैकेयी ने किया था। अब श्री राम के प्रति जिनका इतना अपार अगाढ़ प्रगाढ़ प्रेम था, वो कैकेयी ने राम वन में जाए ऐसा वचन क्यों मांगा? दासी मंथरा सही उत्तर है, मंथरा। देखो ये रामायण का उदाहरण में हम जा रहे हैं। मंथरा। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं पूछता हूं, ये 4 प्रश्नों का जवाब सही है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम के प्रति सभी को अपार प्रेम था। अयोध्या के पशु पंखी भी श्री राम को चाहते थे, अयोध्या के पशु पंखी भी। तो मंथरा को श्री राम से कौन सा वैर था कि मंथरा ने राम के विषय में कैकेयी को इस प्रकार से कान भरे, विष डाला और ये मांगने के लिए प्रेरित कर दिया कि राम वन में जाए और भरत को ये 2 वरदान मांगो। मंथरा को राम के प्रति कौन सा द्वेष था? है? भरत से प्यार था तो भरत को गादी मिले, राम वन में क्यों जाए? मुझे भरत से प्रेम है। तो दशरथ जी महाराज भी यही कह रहे हैं कैकेयी को कि तुम्हें भरत राज सिंहासन पर बैठे, वो तुम्हारी मांग है तो मैं पूरी करूंगा, और उसमें राम का भी कोई विरोध नहीं है। परंतु राम वन में क्यों जाए? छटपटाते हुए दशरथ जी महाराज नाक रगड़ते हुए कैकेयी के आगे रात भर रोकर उनकी आंखें लाल हो गई और सूज गई है, बार बार बेसुध हो रहे, यही समझाने के लिए कि भाई राम को वन क्यों? और पहला वरदान ये मांगा है कि राम वन में जाए और भरत राज सिंहासन पर बैठे। तो उसके पीछे एक छोटा सा कारण था, और वो कारण जो आज हम समझ ले तो स्ट्रेस मैनेजमेंट अपने आप समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा कारण था। अब हुआ ऐसा था, पूर्व घटना बताता। दशरथ जी महाराज ने श्री राम के राज्याभिषेक का मन में संकल्प किया, और सर्वप्रथम बात उन्होंने वशिष्ठ जी को कही, गुरु जी को, और कहा महाराज जी मेरे मन में ये विचार है कि राम का राज्याभिषेक कर ले, आप शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त निकाल दें। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि जिस दिन श्री राम का राज्याभिषेक होगा वही शुभ मुहूर्त है, उसमें मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। और वशिष्ठ जी ने कहा मैं तो कहता हूं कल ही कर दो, शुभस्य शीघ्रम, जो शुभ कार्य है उसको शीघ्र करना चाहिए, उसमें प्रतीक्षा मुहूर्त की देखनी नहीं चाहिए, शुभस्य शीघ्रम, कल ही कर दो। और वशिष्ठ जी महाराज के कहने पर दशरथ जी ने सुमंत्र आदि 10 मंत्रियों को बुलाए। वशिष्ठ जी बैठे हैं और श्री राम के राज्याभिषेक की चर्चा मंत्रालय में शुरू हुई है, छोटा सा खंड में। उस समय कौशल्या की एक दासी थी, माता कौशल्या की एक दासी। देखो अब घटना कहाँ घटती है। कौशल्या की दासी का ऐसा स्वभाव था कि दरार में कान रखकर दूसरों की बातों को सुनना, और उसने देखा कि अभी कोई एजेंडा ऐसा कौन सा आ गया कि मंत्री भागे भागे जा रहे हैं। दशरथ जी भी पहुंच गए हैं, गुरु वशिष्ठ जी भी पहुंच गए, बात क्या है, उसकी ये कुतूहलता थी और स्वभाव था। तो जो मंत्रणा चल रही है उसको कान धरकर उसने सुनी,
और सुनकर उसको लगा कि अभी आदेश दिया है दशरथ जी ने सुमंत्र जी को कि ढिंढोरा पिटवाओ श्री राम का राज्याभिषेक का। श्री राम राजा बने और उनका राज्याभिषेक हम धूमधाम से करें। वशिष्ठ जी महाराज को कहा गया है कि महाराज जी अब आप राजोपचार की विधि विधान के जितने भी उपचार है वो प्रारंभ करिए। सुमंत्र जी को कोई सेवा सौंप दी है, अन्य मंत्रियों को भी अलग सेवा सौंपी और राज्याभिषेक का उत्सव धूमधाम से हो, ऐसा हर्ष दशरथ जी महाराज ने व्यक्त किया। ये सारी बात कौशल्या की दासी ने सुन ली और सीधी भागकर दौड़कर वो गई माता कौशल्या के पास और कौशल्या माता को कहा, माँ आपको बहुत बहुत बधाई हो, हमारे राम राजा बनने वाले हैं, उनका राज्याभिषेक अब शीघ्र ही होने वाला है। ये समाचार अब सुमंत्र जी ढिंडोरा पिटवा कर सबको देंगे, लेकिन सबसे तेज खबर सबसे पहले मैं आई आपके पास। और जब ये समाचार माता कौशल्या ने सुने, कौन ऐसी माँ होगी जो अपने पुत्र के उत्कर्ष के समाचार सुनकर प्रसन्न ना हो। माता कौशल्या ने मूल्यवान रत्न की माला निकालकर तुरंत ही भेंट दे दी उस दासी को, और वो दासी उस भेंट को लेकर जा रही थी और कॉरिडोर में सामने ही मंथरा मिली। अब देखो यहां से हमारा जीवन शुरू होता है। ये राम का था पहले जो बोला हो। स्ट्रेस कहां से शुरू होता है, उसका कारण क्या है, वो आंतरिक है। मंथरा सामने मिली, मंथरा ने देखा इसके हाथ में मूल्यवान रत्न की माला है, दोनों की नजर मिल गई। मंथरा ने उसको देख लिया है, ये दासी को पता चल गया मंथरा ने ये देख लिया है, तो मंथरा ने खोल कर दिखाया, देखो ये मेरे पास है, तेरे पास है। पदार्थों की तुलना, सबसे पहले स्ट्रेस का कारण है पदार्थों की तुलना। उसके पास है, मेरे पास नहीं है, उसके पास नया है, मेरे पास पुराना है, उसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है, उसको पहले से मिला था, मुझे आज ही मिला। ये वस्तुओं की जो तुलना है, वो तुलना हमारे तनाव का कारण है और हम पदार्थों और वस्तुओं में नित्य आकर्षित रहते हैं और असंतुष्ट रहते हैं मिलने पर भी। और वो असंतुष्टि के कारण यदि वो दूसरों के पास मिल जाए तो तनाव हमारे मन में पैदा होता है कि मेरे पास क्यों नहीं है, मैं भी उसको प्राप्त करूं, मैं कहीं पीछे न छूट जाऊं, उसका डर है और आगे निकलने की होड़ है। तो तुलना, स्पर्धा, यही हमारे तनाव का कारण है। तुलना और स्पर्धा, अकारण स्पर्धा हम कर बैठते हैं, उसको तो पता भी नहीं है कि इसकी मेरे साथ स्पर्धा है, होड़ है, और हम उससे आगे निकलने के लिए, उससे नया लाने के लिए, उससे बड़ा लाने के लिए, उससे सुखी दिखने के लिए हम प्रयास करते हैं, होते नहीं है, प्रयास करते दिखने के लिए। और वास्तविकता अलग है, दिखाना कुछ अलग पड़ता है। ये दोनों के बीच में तनाव रहता है। हमारी मूल वास्तविकता से हम जो दिखा रहे हैं वो वस्तु बहुत अलग है और वो बात हमें पता है, इसलिए हमें उसका तनाव रहता है। और सतत दिखावे के लिए हमें कोई न कोई योजना करनी पड़ती है, मन उसमें व्यग्र रहता है, इसलिए ये मूल तनाव रहता है। अब ये जब दिखाया, मेरे पास है, तेरे पास है, तो मंथरा ने ये बात तो देख ली, परंतु मंथरा चतुर थी। ऐसी बाला तो कैकेयी को पटाकर मैं भी ले सकती हूं, ये मंथरा को पता था। बात यहां से अटक जाती तो कोई आगे हानि नहीं थी। बात थोड़ी आगे बढ़ी और कौशल्या माता की दासी ने इससे आगे बढ़कर मंथरा को कह दिया कि देख मंथरा, कल राम का राज्याभिषेक होगा, राम राजा बनेंगे, और राम राजा बनेंगे तो राम की माता कौशल्या वो राजमाता कहलाएगी।
और कौशल्या राजमाता कहलाएगी, तो कौशल्या की सबसे चहेती दासी में मेरी सत्ता अब तुम सब दासियों पर चलेगी, और मैं कहूँ ऐसा करोगी तो राजभवन में रह सकोगी, नहीं तो तुम दूध की मक्खी बन जाओगी। अब ये कौशल्या की दासी ने कहा, ये मंथरा के लिए असह्य था, और इसलिए असह्य था कि मंथरा की खूब चलती थी। मंथरा की इसलिए चलती थी कि कौशल्या कैकेयी के रूप पर राजा दशरथ जी मोहित थे। और कहे तो स्वयं रामायण कहता है कि दशरथ जी महाराज कैकेयी को वश थे, और ये मंथरा कैकेयी की ऐसी दासी थी जो कैकेयी के साथ अपने मायके से आई थी और पहले से ही उसकी खातिरदारी करती थी। तोशक पलंग पर लेटे लेटे कैकेयी सब कुछ खाना पीना मंगवाए, वहाँ शतरंज खेले, कोई भी खेल खेले, उसका जितना भोग की सामग्री की उपलब्धि करा देनी, उसको अधीन और परवश कर दिया था मंथरा ने, संपूर्ण रूप से उसकी सेवा करके। बहुत सेवा करने वाला कोई मिल जाए तो वो हमें पंगु बना देता है। जिसके घर में बहुत सेवक परिचारक होते हैं, समझो चलते फिरते हैं फिर भी लकवा मार गया, वो एक चाय का कप भी उठाकर धो नहीं सकेंगे, एक पानी का गिलास भी अपने हाथ से भर नहीं सकेंगे। आदत एक खराब हो जाती है, और ऐसी ही कुछ आदत कैकेयी की हो चुकी थी, और उसका संपूर्ण आधार जीवन का, कपड़ों का, पसंदगी का, खान पान का, उबटन का, प्रसाधन का, सब कुछ मंथरा पर निर्भर था। इसलिए किसी की ट्रांसफर करवानी हो तो मंथरा करवा सकती थी, किसी का प्रमोशन कराना हो तो मंथरा करवा सकती थी, कैकेयी के माध्यम से दशरथ जी महाराज को कहकर। अब जब बात अधिकार पर आया और मंथरा की इतनी चलती थी, और यदि मंथरा को लगा कि कल राम राजा बनेंगे, देखो श्री राम से मंथरा का कोई विरोध नहीं था, राम भगवान थे। मंथरा भी जानती थी राम के ऐश्वर्य को और दिव्यता को, परंतु जब स्वयं के अधिकारों पर बात आई, अब मेरी कुछ चलेगी नहीं, मेरा कोई सुनेगा नहीं, उसकी चलेगी और मुझे भी उसके अधीन रहना पड़ेगा, मुझे भी उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये रिपोर्ट करने की बात है, मैं किसको रिपोर्ट कर रहा हूं, ये बहुत बड़ी बात कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होती है। उसको हम अपना सम्मान मानते हैं। मेरे ऊपर 5 लोग हो, उसके बदले मेरे पर एक ही है, मैं डायरेक्ट मालिक को रिपोर्ट करता हूं, वो बात अलग है। मैं इनको रिपोर्ट करता हूं, फिर वो उनको रिपोर्ट करता है, तो मेरा स्टेटस क्या है? ये अधिकार, पद, इस पर जब बात आ जाती है तो तनाव शुरू होता है। और मंथरा के मन में तनाव शुरू हुआ, खूब चिंतन किया, संस्कार अच्छे नहीं थे उसके, इसलिए उसने विपरीत विचार किया। जो उसको सत्संग मिला होता तो कुछ दूसरा विचार कर सकती थी, वो पॉजिटिव विचार कर सकती थी, परंतु यहाँ उसको मन में ये विचार आया, मेरी सत्ता कैसे बने रही? अब एक ही उपाय है, और वो क्या? भरत राजा बने। जो भरत राजा बने तो राजमाता कैकेयी बनेगी और मेरा पद स्थायी हो जाएगा। और राम वन में चले जाए, जो राम वन में चले जाएंगे तो कौशल्या माता का कोई महिमा नहीं रहेगा। जब कौशल्या का ही महिमा नहीं रहेगा, उसकी ही महिमा नहीं रहेगी, तो अब दूध की मक्खी कौन बनती है, बस मैं ये देख लूंगा। ये विचार, बस दूध की मक्खी कौन बनती है अब मैं देख लूंगा। ये जो अहंकार का भाव, अधिकार का भाव, करूं तो मैं करूं, हाँ करूं तो मैं, और ना कहूं तो मैं, ये अधिकार का भाव, वही हमारे मूल तनाव का कारण है। और पूरी रामायण उसमें से निकली है। देखो, यदि ये हार्द समझ में आ जाए तो ये प्रक्रिया हमारे भीतर में बनती ही है, थोड़े अंश में चाहे अधिक भाव, परंतु उससे मुक्ति हम पा ले, ये भाव से हम छूट जाए, ऊपर ही उठ जाए इस भाव से,
और अपने कर्तव्य कर्म की तरफ एकाग्र बने। जो दायित्व, जो भी कर्तव्य मुझे मिला है उसके प्रति मैं एकाग्र बनूं और बाकी के ये भाव छूट जाए। यदि ये विचार के साथ हम जो भी दायित्व सेवा हमें मिली है करेंगे तो तनाव नहीं रहेगा। नहीं तो घर में भी तनाव रहेगा, घर में भी छोटी छोटी बाबत में। अभी पेरिस में मंदिर होने वाला है, बताया आपको गौतम जी ने, BAPS का। एक दंपति पेरिस घूमने के लिए गया, पति पत्नी दोनों। अब घूमने गए थे, एक अच्छा चित्र देखा, बड़ा महंगा था, परंतु पति पत्नी दोनों को पसंद था इसलिए खरीद लिया। दोनों की पसंदगी की वस्तु खरीदकर जब घर में आई, अब घर में तनाव कैसे होता है पति पत्नी के बीच में। अब वो चित्र जब घर में आया तो बात इतनी निकली, पतिदेव कहते हैं कि इस दीवार पर टांगना है और पत्नी कहती है नहीं इस दीवार पर टांगना है। पति कहते हैं हम लोग बैठते हैं यहाँ पर, इस तरफ मुंह होता है हमारा, हमारी पसंदगी का है, खरीद कर हम लाए हैं, देखना हमें है, तो जहां बैठते हमारे सामने रखे उसको। पत्नी कहते हैं दरवाजा इस तरफ है, मेहमान आएंगे तो पहले इस तरफ देखेंगे। वो मेहमान की सोच रहे थे और पति भड़का इतनी बात पर, तेरे भाई के सिवा हमारे घर में आज तक कोई आया नहीं है, मेहमान करती है, कोई मेहमान को एक रात कभी टिकने दिया नहीं है तूने। जो भी अंदर की भड़ास थी, आजकल का जो उनके स्वभाव का संघर्ष, घर्षण जो भी था, अब इतनी छोटी बात में ये बात बाहर आ गई और फिर बवाल शुरू हुई पति पत्नी के। चित्र दोनों की पसंदगी का ही था, परंतु कौन सी दीवार पर टांगना, ये विचारों में दोनों के बीच में एक मतभेद शुरू हुआ। इसमें ये कुछ अधिक बोल गया और ऐसा झगड़ा हुआ। वो बेचारा चित्र पेरिस से आया था, कभी पत्नी के सामने देखे, कभी पति के सामने देखे, और वो विचार करे यार लटकना तो मुझे है, और लड़िए लोग रहे। ये दोनों दीवारें भी एक दूसरों के सामने आंखें मिचकारे और हंसे कि यार कील ठोकेंगे तो हमारे पर, चाहे इधर लगे चाहे उधर लगे। इनकी खोपड़ी में क्यों कील जा रही है? ये कील भी संभवतः सोचती होगी कि हथौड़ा पड़ेगा तो हमारे माथे पर, इनको क्या हो रहा है? जिनके माथे पर हथौड़ा पड़ना है, जिस दीवार पर कील को जाना है और जिनको लटकना है, उसको कोई समस्या नहीं है उनको, और ये दोनों लड़ रहे हैं। जड़ वस्तु चैतन्य का उपहास करे, इससे बड़ी मानव जीवन की दूसरी कोई विडंबना नहीं हो सकती। और आज जड़ वस्तुओं के लिए, पदार्थों के लिए हम इतने लालायित रहते हैं, आकर्षित रहते हैं, हम चैतन्य भाव को भूल गए, अपने आत्म भाव का। इससे बड़ा रास दूसरा कोई हो सकता नहीं। और सबसे बड़ा स्ट्रेस का कारण यही है। एक छोटा सा कैलेंडर टांगना था, बस छोटा सा, कील और हथौड़ा हाथ में था एक के, दूसरे के हाथ में कैलेंडर था, और बोला बस यही टांगना है सामने वाली दीवार पर, उसका स्थान निश्चित है। अब जिसने कील पकड़ी थी वो उल्टी पकड़ी थी, नोक अपनी तरफ और माथा दीवार की तरफ। और वो वहां जाकर कहता है कि यार ये कंपनी वाले कैसे बुद्धू है, उल्टी कील बनाई है। तो जिसने कैलेंडर पकड़ा था उसने कहा कंपनी वाले बुद्धू नहीं है, तू मूर्ख है, ये कील उस दीवार की है। और वहां टांग दिया कैलेंडर, कील ठोककर। अब देखिए बात छोटी लगती है, करना क्या था? कील को घुमानी थी, परंतु मैंने पकड़ा है, मैं उसको बदलूंगा नहीं, चाहे सच हो या झूठ हो। ये हमारा अहंकार है। एक बार मैंने बोल दिया, मैंने अपनी पकड़ी हुई बात हम छोड़ते नहीं है, बदलते नहीं है, वो तनाव का एक मुख्य कारण है। यदि सरल बन जाए, प्रमुख स्वामी जी महाराज 4 सूत्र देते थे हमेशा के लिए। एक, सहन करना सीखो। क्या? सहन। अब आपको क्या सहन करना है? घर में सहन करना सीखना है,
यहाँ अपने जॉब पर आए वहाँ सहन करना सीखना है। क्या सहन करना है कि सहकर्मी जो है हमारा, उसके स्वभाव को सहन करना। स्वभाव, अब उसकी बोलचाल की भाषा, बैठने का एटिकेट हमारे सानुकूल अनुकूल हो ना। वो पंखा तेज करे, हम स्लो करें। वो कहते हैं 16 पर एसी रखना है, हम कहते हैं 24 पर ठीक है। ये छोटी छोटी बातों में घर के अंदर भी और बाहर भी उसकी कार्य करने की पद्धति, खाने की पद्धति अलग से हो और हमारी अलग है। तो जिनके साथ काम कर रहे हैं उनके स्वभाव को जान लेने चाहिए, फिर उसको सहन करने चाहिए। यदि उनके साथ सच्ची मित्रता है और आपको लगे कि वो गलत दिशा में है, तो उसको प्रेम से उनका सम्मान बना रहे, इस भाव से शुभ इरादे के साथ उसको कुछ शुभ हित वचन कहना हो तो कह सकते, परंतु जो प्रेम हो तो, नहीं तो घर में भी कर सकते नहीं है। तो ये सहन करना। दूसरी वस्तु स्वामी जी कहते थे बहुत सुंदर कि मनमानी छोड़ दे। क्या छोड़ दे? मनमानी छोड़ दे। तीसरी वस्तु कहते थे सरल बने। जो सरल बनता है तो मैनेजमेंट सरल बन जाता है। एक व्यक्ति सरल बन जाए, एक व्यक्ति के हठाग्रह के कारण, एक व्यक्ति के अहंकार के कारण, एक व्यक्ति के कुछ अलग विचार के कारण पूरी जो लिंक होती है आपकी स्ट्रक्चर की, वो पूरी स्टक हो जाती है। उसका अनुभव आप करते होंगे, चाहे वो प्रोडक्शन में हो, चाहे मार्केटिंग में हो, चाहे सप्लाई में हो, कोई भी जगह पर। वो सरल बन जाए तो कितना बड़ा काम हो जाता है। सरल बन जाए बस। पति पत्नी जा रहे थे बगीचे में घूमने के लिए, आनंद से, मस्ती से। अब उसमें एक आकृति आई, माली ने मेहंदी काटी हुई थी और माली ने मेहंदी काटकर कुछ आकृति बनाई थी, तो वो बीच में आई तो पत्नी उस तरफ चली गई, पति इधर से गए, पसार हो रहे थे, वहां अटक गए। पत्नी ने उस तरफ से देखा तो अंग्रेजी में 6 लिखा हुआ ऐसा लगता था वो आकृति। पति उस तरफ था, उसको क्या दिखता था? 9। तो पत्नी इधर से खाली बोली कि ये 6 जैसा लिखता है, मतलब अंग्रेजी में माली ने कुछ बनाया है मेहंदी का 6। पति ने कहा नहीं 9 है, 9 है। और 6 और 9 का मामला हुआ शुरू। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है? माली को भी पता नहीं क्या काटा है, उसका कोई उद्देश्य भी नहीं है 6 और 9 के मामले में लाने का, परंतु ये दोनों सरलता से वहां निकल गए होते कि जो भी हो तो बात अच्छी हो जाती, परंतु बात अटकी 6 और 9। हम व्यर्थवाद करते हैं। क्या करते हैं? व्यर्थवाद। और वाद फिर विवाद में बदल जाता है। इसलिए व्यर्थवाद करने की जरूरत है ना। हक के अब क्रिकेट चल रहा है उसकी बात पर हम विवाद में उतर जाएंगे, और ईरान के अमेरिका के युद्ध में भी हम लोग विवाद में उतर जाएंगे। वहाँ तो धीरे धीरे शांति हो जाएगी, यहाँ जिंदगी भर की अशांति खड़ी कर देंगे, घर में, अपने ऑफिस में। अकारण वाद में उतर जाना, और वो वाद चलता रहता है। खाली हम बस स्टैंड पर 2 लोग खड़े थे, बस किसान थे, बोले इस बार बारिश का भरोसा नहीं है तो मैं कुछ बोऊंगा नहीं, लगता है मैं थोड़ी भैंस ले लूँ। दूसरे ने कहा नहीं मक्का तो मैं बोऊंगा और मक्के से तो काम चल जाएगा, मक्का तो हो जाएगा, तो मैं तो मक्का बोऊंगा। और दूसरे ने कहा नहीं मैं तो भैंस लूंगा, उसके बदले अच्छा है भैंस का चारा तो हो जाएगा। तो पहले वाले ने कहा तू भैंस भले ले, लेकिन मैंने मक्का बोया होगा, तेरी भैंस मेरे खेत में ना आए, वो देखना। साथ में रहते थे। अब तो खाली प्लानिंग कर रहे हैं, वो बस स्टैंड पर खड़े हैं। तो वो बोला कि देख भाई जानवर है, उसको मैं नहीं रोक सकता, वो आ भी सकती है, मैं देखता हूं कैसे आती। बोले जा आएगी, मैं देखता हूं कैसे आएगी। और वो नीचे बैठ गया और धूल में अपनी लकीरें खींची, ये मेरा खेत ले। उसने कंकड़ उठाया बाहर से, ये मेरी भैंस ले आई। और दोनों झगड़े, मित्र थे लेकिन इतने झगड़े। कोई सज्जन वहां से पसार हुए बस स्टैंड पर, उनको रोके, बोले भाई साहब ये क्या हो गया? बोले उसकी भैंस मेरे खेत में आ गई। अरे भाई आप तो बस स्टैंड पर खड़े हैं, तो यहाँ क्यों झगड़ रहे? भैंस को निकलाओ वहां से। तब लोगों को पता चला कि यार अभी तो भैंस ली नहीं है, उसने मक्का बोया नहीं है।
ऐसे कितने वाद में हम लोग उतर जाते हैं। आप बस अब अनुभव करना, मैं तो थोड़े थोड़े उदाहरण देकर जाता हूं आपको। अनुभव आपको करना है कि हमारे जीवन में तनाव के छोटे छोटे कारण होते हैं और बड़ा तनाव पैदा कर देते हैं। तो 6 और 9 का मामला था। कोई सज्जन यहाँ से गया था शिविर से निकलकर, पति पत्नी को बहस करते हुए देखे बगीचे में। बोले क्यों, क्या बात हो गई? बोले ये 6 कह रहा है, मैं 9 कह रही, 6 कह रही हूँ, ये 9 कह रहा है। तो वो सज्जन ने कहा कोई बात नहीं, आप इतना करो, एक दूसरों को स्थान बदल दो। आप इधर चली जाओ, आप इधर आ जाइए। अब देखो समाधान मिल सकता है। उसकी सिचुएशन को देखकर, उसके स्थान पर यदि जाकर हम सोचे उसकी परिस्थिति क्या है, क्यों उसने ऐसा निर्णय लिया, उसके पीछे कारण क्या है, यदि ये सोचे तो हमें उसके निर्णय के प्रति आदर उत्पन्न हो सकता है और उसको हमारे निर्णय के प्रति भी आदर उत्पन्न हो सकता है। समाधान होता है उसके स्थान पर जाकर उसको देखो। हम अपने स्थान से उसको परखते हैं, अपने स्थान से उसका मूल्यांकन करते हैं। अब उसके स्थान पर जाकर उसका मूल्यांकन करो। परंतु यहां बात कुछ अलग हुई। पत्नी इस तरफ आई और कहने लगी भले 9 दिखता हो, है 6। अब इसका कोई समाधान मिल सकता है? इसका कोई समाधान नहीं। परंतु एक घटना को आप एक दुकान में ले जाओ, ये 6 और 9 वाली घटना को एक दुकान पर ले जाओ। कस्टमर आया है, ग्राहक दुकानदार को पूछता है कि भाई साहब वो वस्तु चाहिए मेरे को, कितने की? बोले 9 रुपये की। और ये कहता है 6 में दोगे? 6 और 9 वाली घटना दुकान में आई। काउंटर के इस तरफ जो खड़ा है वो कह रहा है कि 9 की है, उस तरफ खड़ा है 6 में दे दो। यदि दुकानदार को बेचने की गरज होगी तो वो 6 में दे देगा। ग्राहक को खरीदने की गरज होगी तो 9 में। और यदि दोनों के बीच में कुछ समझौता होता है, बोले 3 का तो फर्क है, चलो मैं 1.5 कम कर देता हूं, तो 7.5 में समाधान हो जाएगा। घर में शाम के 7:30 बज जाए तो भी समाधान होता नहीं है, क्योंकि वहां गरज है, समझौता वहां है। घर में एक दूसरों की गरज नहीं है। इसका मतलब नहीं हम एक दूसरों की गरज रखनी चाहिए, कोई किसी के अधीन नहीं है, परंतु यहां गरज का अर्थ है आदर। क्या है? आदर, रिस्पेक्ट। यदि आपको स्ट्रेस लेस वातावरण करना है धीरे धीरे, तो घर में और बाहर जहां हम काम कर रहे एक दूसरों के साथ, एक दूसरों के प्रति आदर उत्पन्न हो, उसकी महिमा समझ में आए, उनके गुणों की तरफ हमारी दृष्टि जाए। तो महंत स्वामी जी महाराज हमेशा ये कहते हैं कि दूसरों के सद्गुणों की ओर ही देखे, उसका ही चिंतन करे, उनके गुणों को ही ग्रहण करे, किसी के दोष और अवगुणों की चर्चा ना करे, किसी के प्रति कुभाव ना रखे। और यदि ये वातावरण बनेगा और हम बनाएंगे और सबका आदर करें, और कैसे आदर करें, कैसा आदर करें? हमारे आध्यात्मिक रूप से तो ये बताया है कि सभी में परमात्मा का दर्शन करके उनका आदर करें। ये तो बहुत उच्च आध्यात्मिक स्थिति है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस का प्रारंभ किया है, उसमें सभी की वंदना की है और अंत में कहा सिया राममय सब जग जानी, करऊ प्रणाम झोरी जुग पानी। सिया राममय, सब भगवानमय है, सभी के भीतर में परमात्मा का वास है, भगवान सभी में रहे हैं। इस प्रकार से सभी का आदर करें। किसी का अनादर करते हैं, हम भगवान का अनादर करते हैं। किसी की निंदा करते हैं, हमारे इष्ट देव की ही हम निंदा करते हैं। किसी के प्रति कुभाव जो व्यक्त करते हैं, तो हमारे गुरु के प्रति ही कुभाव व्यक्त करते हैं, क्योंकि उनके दिए संस्कारों में ये बात आती नहीं है और हम उनकी आज्ञा का और अनुवृत्ति का अतिक्रमण करते हैं, तो गुरु के प्रति ही कुभाव है। यदि इस दृष्टिकोण से हम सभी का आदर करें, घर में और बाहर, आज देखिए धीरे धीरे दूसरों का आदर करना, उनका सम्मान करना, सम्मान मतलब हर बार माला पहनानी, ऐसी बात नहीं होती है, लेकिन
सम्मान पूर्वक, उनको आदर पूर्वक जो भी स्थान पर है, एक छोटा सा व्यक्ति भी आपके साथ काम कर रहा है, उसका भी आदर रहे, उनको भी मानवाचक शब्दों से हम बुलाए, उनका भी सम्मान करें, ये बहुत जरूरी है। और उससे हमारे मन में शांति रहेगी। लाभ तो हमें मिलने वाला है, उनका आदर हम करेंगे, शांति हमें मिलेगी, हमारा तनाव कम होगा। जिसके प्रति हमें ईर्ष्या का भाव है उसके प्रति आदर करें। लेकिन अब घरों में भी ऐसा होता, ये देखो, संयुक्त परिवार में पहले कितना आदर करते थे, अब तो न्यूक्लियर फैमिली हो गए, परंतु जहाँ संयुक्त फैमिली है, क्योंकि जब तक हम उसकी महिमा विचार नहीं करेंगे, उनके गुणों का विचार नहीं करेंगे, आदर उत्पन्न नहीं होगा। उसके अंदर कोई तो अच्छा गुण है, आप उसको ही लो ना। महंत स्वामी जी कहते हैं आम का पेड़ हो और आम के पेड़ पर साख की पड़ी हुई मीठी आम पड़ी है, कोई कुत्ते ने वहाँ बिगाड़ा है, पत्थर भी पड़े हैं, कांटे भी पड़े हैं, छाँव भी है, आपको क्या चाहिए वो आप उठाओ। आम के फल वही हमारी अपेक्षा होती है, तो आप उसको लेकर, यदि थके हुए तो छाँव में बैठो स्वच्छ जगह, बाकी की वस्तु को आप छोड़ो। तो किसी के अंदर कोई छोटे बड़े दोष अवगुण है तो उसको छोड़ो, उसमें जो अच्छा है वो टाइम से आता है, अधिक काम करता है, पुरुषार्थी है, जूझ रहा है, उसके घर की परिस्थिति क्या है, सामाजिक कौटुंबिक परिस्थिति क्या है, कितने प्रेशरों के बीच में वो काम करता है, अपनी कंपनी का भी इतना तनाव प्रेशर है, टारगेट आपको अचीव करना है, प्रेशर है, सब प्रकार से है। अब उसके बीच में मार्केटिंग, स्पर्धा, होड़, इसी बाजार के अंदर एडवर्टाइजमेंट इतनी है, उसके बीच में हमें अपने आप को स्थिर करना और आगे बढ़ाना है, इसलिए सभी पर वो प्रेशर तो बटेगा ही, तो वो तनाव है, इसके बीच में भी वो अपने आप को जूझ रहा है, कर रहा है। इतना तो गुण हम उनका ले, जो उसका गुण नहीं लेंगे तो आदर नहीं रहेगा। एक बार एक घर में के प्रांगण में स्वर्ग से विमान उतरा, वो सीधा घर के प्रांगण में उतरा और अंदर से आवाज आई कि ये विमान स्वर्ग से आया है और सीधा ही स्वर्ग में जा रहा है, जिसको बैठना है बैठ जाए। सासू माँ दौड़कर बैठ गई, अपनी बड़ी बेटी को, ननंद को बुला दिया कि तू आजा अंदर बैठी, हो गई। जेठानी को भी बुलाया कि तुम आ जाओ, जेठानी भी बैठ गई। छोटी बहू ननंद, अरे देवरानी, उनको कहा कि हम 3 बैठ गए, विमान में स्वर्ग से आया, सीधा स्वर्ग में जा रहा है, तू भी बैठ जा, चल। बोले तुम जो तीनों स्वर्ग में चले जाओ तो मुझे यही स्वर्ग है। इतना आदर है हमारे घर में एक दूसरों के प्रति, कितना आदर है, इतना आदर। हम चाहते नहीं है एक दूसरे को, साथ रहना पसंद करते नहीं है। इस दुनिया को छोड़कर कहाँ जाओगे, साथ में ही रहना पड़ेगा और यही मार्ग है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। गिरी कंदराओं में जाकर बैठना हो तो वहां पर भी अशांति रहेगी, क्योंकि आप शरीर से वहां गए हैं। अशांत मन तो आपके साथ ही है, जो मन आपको अशांत करता है वो तो साथ में है। गुफा में, कहीं पर्वत की चोटी पर चले जाओ, जंगल में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, मन को शांत नहीं करेंगे, शुद्ध नहीं करेंगे, पवित्र नहीं बनाएंगे, उसको भक्ति के पथ पर नहीं जोड़ेंगे, तब तक शांति होने वाली नहीं है और तब तक तनाव रहेगा रहेगा और रहेगा। और उसका आध्यात्मिक उपाय एक ही है, जो बताकर मैं आज के व्याख्यान को पूर्ण करूं, और वो हमारा मूल भारतीय तत्व दर्शन, तत्व ज्ञान, और वो है आत्मा का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान। अध्यात्म के सिवा कभी शांति मिलने वाली है नहीं। कोई भी विकास का इच्छुक हो, शांति का इच्छुक हो, कोई भी कार्य को दक्षता पूर्वक पार करने की उसकी महत्वाकांक्षा हो, परंतु जो वो आध्यात्मिक नहीं होगा तो कोई भी कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के पुस्तक ट्रांसेंडेंस की बात अभी गौतम जी ने कही, उसमें कलाम साहब प्रमुख स्वामी जी महाराज को अपने सर्वोच्च गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। भारत का मिसाइल मैन, एक विज्ञानी और राष्ट्रपति पद पर विराजमान हुई एक विभूति जो हम सभी के लिए आदरणीय है। उस पुस्तक में, जो कलाम साहब का अंतिम पुस्तक है, पुस्तक का नाम है ट्रांसेंडेंस। और मैं तो कहता हूं कि आप
हायर मैनेजमेंट के लोगों को ट्रांसेंडेंस बुक पढ़नी चाहिए, सभी को। और ऐसे सेमिनारों के अंदर आपके मुख्य इतने जो भी 50-60 लोग हैं, उनको ये पुस्तक गिफ्ट में देनी चाहिए और बाद में वो लोग पढ़े और उस पर एक सेमिनार करें। ये पुस्तक को पढ़ने के बाद सबके क्या क्या व्यू है, उसमें से क्या उनको एक अच्छी वस्तु मिली है। यदि अगली सेमिनार इस विषय को लेकर करे तो आपको सारा समाधान, बाहर से कोई मोटिवेशनल स्पीकरों को बुलाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आप अंदर से ही मोटिवेट हो जाएंगे और आपके उद्गारों से बाकी के सभी लोग परस्पर मोटिवेट होंगे। ये तो सहनौ भुनक्तु, ये भी भावना है, सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै ओम शांति शांति। कितनी सुंदर भावना है। साथ में ही सभी का विकास होगा। कोई बाहर से आकर हमें प्रेरणा दे और हम विकसित बने, ये इतना संभव नहीं है जितना अंदर अंदर एक दूसरों के साथ एकता और प्रेम पूर्ण और आदर पूर्ण व्यवहार से एक दूसरों में से सीखकर जो हम आगे बढ़ेंगे, तो इससे बड़ी कोई दूसरी प्रेरणा नहीं हो सकती। तो कलाम साहब इस पुस्तक का प्रथम चैप्टर है लीड इंडिया। उस लीड इंडिया ट्रांसेंडेंस बुक का प्रथम चैप्टर, उसका प्रथम पेज, उसमें लिखते हैं कि सन 2001 30 जून को पहली बार में प्रमुख स्वामी जी को मिला दिल्ली में, और उस समय हमने डेवलप्ड इंडिया विजन 2020 का पूरा प्रारूप प्रमुख स्वामी जी को 45 मिनट तक समझाया। सन 2001 की बात है। कलाम साहब सन 2002 में राष्ट्रपति बने। उससे पहले वो भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में, मिसाइल मैन के रूप में, भारत के सर्वोच्च विज्ञानी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। और वो कलाम साहब उसमें कहते हैं कि मैंने प्रमुख स्वामी जी महाराज को भारत का विकास 2020 तक हो और भारत एक विकासशील देश में से विकसित देश में बदल जाए, उसका पूरा प्रारूप समझाया स्वामी जी को। बहुत रसपूर्वक प्रमुख स्वामी जी महाराज ने इसको सुना था। हम भी वो दर्शन कर रहे थे प्रमुख स्वामी जी और कलाम साहब जब मिले, और जो बात वो समझा रहे थे, स्वामी जी इतने रसपूर्वक ये बात को सुन रहे थे। और उन्होंने 5 क्षेत्र में भारत के असाधारण विकास की योजना प्रमुख स्वामी जी को कही और कहा, स्वामी जी कृषि के क्षेत्र को लेकर, रक्षा के क्षेत्र को लेकर और शिक्षा के क्षेत्र को लेकर, टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर 5 क्षेत्रों में भारत असाधारण विकसित बने, इसकी योजना हमने बनाई है। 500 मनीषियों ने एकत्र होकर इस पर चिंतन किया है और ये 5 क्षेत्र में भारत एक विकसित भारत बने। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने खूब रसपूर्वक सुना 45 मिनट तक, और बाद में स्वामी जी ने कहा कि कलाम इसमें एक छठा क्षेत्र जोड़ दीजिए। क्या कहा? कलाम इसमें एक छठा क्षेत्र जोड़ दीजिए। कलाम साहब ट्रांसेंडेंस बुक में लिखते हैं कि मैं एकदम स्तब्ध हुआ। प्रमुख स्वामी जी के ठीक सामने मैं बैठा था नीचे, और स्वामी जी के विग्रह में से एक दिव्य आभा मंडल मेरे अंतरतम को प्रकाशित कर रहा था। मैं अनुभव कर रहा था कि मेरी छठी इंद्रियां जागृत हो रही है। मुझे ये भी अनुभव हो रहा था कि मेरे परिवर्तन की ये मूल्यकारी क्षण है। और कलाम साहब कहते हैं बहुत सटीक और स्पष्ट शब्द प्रमुख स्वामी जी के महाराज के मुख से निसृत हुए, और स्वामी जी ने कहा कि कलाम इसमें छठा क्षेत्र जोड़ दीजिए। कौन सा क्षेत्र? भगवान में श्रद्धा और अध्यात्म के माध्यम से भारत का विकास। भगवान में श्रद्धा और अध्यात्म के माध्यम से भारत का विकास। कलाम साहब आगे लिखते हैं कि कोई भी शरीर बिना आत्मा विकसित हो सकता नहीं है, और निष्प्राण शरीर यदि फूल कर मोटा हो जाए तो वो विकास नहीं है, वो विकार है। क्या है? विकार है। और हम लोग भारत के विकास की जो योजना लेकर गए थे वो मात्र शरीर था। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने अध्यात्म और भगवान में श्रद्धा, ये जो छठा तत्व दिया, छठा क्षेत्र दिया, समझो उस शरीर में प्रमुख स्वामी महाराज ने प्राण प्रतिष्ठा कर दी। और कितनी सुंदर बात कि जब तक भारत का नागरिक आध्यात्मिक रूप से उन्नत नहीं बनेगा, भगवान में श्रद्धावान नहीं बनेगा, तब तक उनके चरित्र का विकास नहीं होगा। और चरित्र का विकास नहीं होगा तो विकास की चाहे कितनी भी योजना हम बना ले,
जो चरित्र का विकास नहीं होगा तो कोई भी योजना वो साकार होगी नहीं। इसलिए चरित्र की अत्यंत महत्ता है और चरित्रवान नागरिक बनाने का काम भगवान में श्रद्धा और अध्यात्म चिंतन से ही हो सकेगा। यदि भारत का विकास करना हो, यदि सूर्या फाउंडेशन का विकास करना हो, यदि समाज का विकास करना हो, यदि आपको अपने परिवार का विकास करना हो और व्यक्तिगत रूप से अपना विकास करना हो तो चरित्रवान बनना ही पड़ेगा। इसके बगैर कोई छुटकारा नहीं है। और तनाव का एक कारण है जब हम चरित्र भ्रष्ट होते हैं तो हमारे अंतः शत्रुओं, अंदर की कामनाओं, इच्छाओं, लोभ, क्रोध ये बार बार उत्पन्न होते हैं। इससे समाज में हमारा सम्मान घटता है, हकीकत है। कोई बहुत क्रोधी आदमी होगा, लोग उससे दूर रहेंगे, वो अकेला पड़ जाएगा, अपने आप को अकेला महसूस करेगा। कोई उनके साथ बात करेगा, प्रेम से नहीं करेगा, बात जितनी जरूरत है उतनी करके तुरंत निकलेगा। एक व्यक्ति का स्वभाव उनके सम्मान के साथ सीधा जुड़ा हुआ होता है। और सामाजिक सम्मान जब घटता है, कम होता है, तो अपने आप को अकेला महसूस करता है। जब अपने आप को अकेला महसूस करता है तो अंदर के शत्रुओं और हावी हो जाते हैं, और वो जब हावी हो जाते हैं तो वो अंदर से टूट जाता है। इसलिए वो डिप्रेशन में जाता है, तनाव रहता है, चिंता बनी रहती। चरित्र ही आपके तनाव को दूर कर सकता है। अपना चरित्र ही उन्नत हो, वही हमें ऊपर उठाएगा। संत तो एक बात करते हैं, गुब्बारा बेच रहा था एक, बच्चे खेल रहे थे। खेलते खेलते बच्चे ने देखा गुब्बारा वाला आया है तो गुब्बारे खरीदने के लिए दौड़े। किसी ने लाल रंग का खरीदा, किसी ने पीले रंग का, किसी ने हरे रंग का, किसी ने सफेद रंग का। उस समय किसी ने काले रंग का गुब्बारा खरीदा नहीं, कोई भी कारण से। तो एक बालक ऐसा था उस मंडली में, टोली में, जिसके शरीर की चमड़ी का रंग काला था। उसको ये महसूस हुआ कि काले रंग का गुब्बारा किसी ने खरीदा। खरीदने वाले के मन में कुछ भाव नहीं था, परंतु उसको स्वयं को महसूस हुआ। वो कोई हीन भाव का, क्षोभ का अनुभव करता होगा अपनी चमड़ी के रंग से, और उसके मन में ये बात अटकी कि काले रंग का गुब्बारा किसी ने नहीं खरीदा। अब बच्चे तो खेलते खेलते चले गए, गुब्बारा वाला भी जा रहा था। तब ये बालक गुब्बारे वाले के पास पहुंच गया और कहने लगा, अंकल ये काले रंग का गुब्बारा क्या आसमान में ऊपर उड़ सकता है? गुब्बारा वाला समझ गया कि इसके मन में क्या हो रहा है। इसने कहा, बेटा ये भी आकाश में ऊपर उड़ता है, ले मैं तुझे देता हूं। उसने कहा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। बोले, कोई बात नहीं बेटे, मेरे तरफ से भेंट ले। उसने अपने हाथ में काला गुब्बारा लिया। अभी भी अपने हाथ से उसको छोड़ते हुए वो मन में डर रहा है कि कदाचित ये आकाश में ऊपर ना उड़े, क्योंकि उसका रंग काला है। परंतु फिर भी डरते डरते उसने अपने हाथ से गुब्बारा छोड़ा। गुब्बारा बड़ी मस्ती से आकाश में ऊपर उड़ गया। उसको उड़ता हुआ देखकर बालक खूब प्रसन्न हो गया, खूब राजी हुआ। और उसको प्रसन्न देखकर गुब्बारे वाले ने कहा, देख बेटा, एक सत्य समझाया कि इसका बाहर का काला, पीला, नीला, हरा, सफेद रंग उसको ऊपर नहीं ले जाता है, उसके भीतर का तत्व उसको ऊपर उठाता है। हमारा बहिरंग कुछ भी हो, पद कुछ भी हो, क्रियाएं कुछ भी हो, दायित्व कुछ भी हो, भीतर का चरित्र ही हमें महान बनाएगा और वही चरित्र हमें शांति देगा। इसलिए धर्म से जुड़ने की जरूरत है, अध्यात्म से जुड़ने की जरूरत है। भगवान में श्रद्धा के बगैर चरित्र बनता नहीं है। इसलिए भगवान में श्रद्धा रखनी है। ऐसे संत जिन्होंने चरित्रवान समाज तैयार किया है। आज अक्षरधाम है क्या? आप लोगों में से कहीं ने देखा है? चरित्र गठन की उत्तम प्रेरणा का स्थान है वो, कि जहाँ से एक मानव अपने अंदर एक देवत्व की प्रतिमा स्थापित कर सके, अपने आप में उस शिल्प का निर्माण कर सके, वो परमात्मा से जुड़ सके। और ये चरित्र से ही हमारा चरित्र बनता है। तो श्रेष्ठ चरित्र का चिंतन करें, तब ये कार्य संभव होगा। और हम आत्मा है ऐसा विचार करें, शरीर हमारा रूप नहीं है। ये शरीर तो बाहर का है, एक पपड़ी लगी हुई है।
भीतर में रहने वाली चैतन्यमयी आत्मा है। आत्मा कभी भी जन्मी नहीं है, कभी भी मरेगी नहीं। वो शुद्ध है, वो बुद्ध है, वो चैतन्य है, वो सत है, चित है, आनंद है। आनंद हमारा स्वभाव है और आनंद हमारा स्वरूप है। फिर भी हम दुखी है, उसका कारण हमने अपने मूल रूप को भूला है। और उस चैतन्यमयी आत्मा में भगवान विराजमान है। प्रत्येक चैतन्य में, भगवान स्वामीनारायण जी कहते हैं, प्रत्येक चैतन्य में परम चैतन्य भगवान का वास है, अखंड वास है। आप जहां बैठे हैं, आपकी आत्मा में भगवान विराजमान है। वो अंतर्यामी भगवान सर्व करता है, वही नियंता है, वही आधार है, वही प्रेरक है। उनकी मर्जी के बगैर सूखा पत्ता भी हिल सकता नहीं है। वो भगवान को कर्ता माने तो हमारा कोई स्ट्रेस रहेगा नहीं। प्रमुख स्वामी जी महाराज पहले प्रिंस चार्ल्स थे, अभी तो किंग राजा चार्ल्स बन गए। वो प्रिंस चार्ल्स के महल में प्रमुख स्वामी जी महाराज का पदार्पण था और प्रमुख स्वामी जी महाराज उनके भवन में पधारे थे। तब उन्होंने प्रमुख स्वामी जी महाराज का स्वागत किया। खूब आदर करते हैं इंग्लैंड के राजा प्रिंस चार्ल्स प्रमुख स्वामी जी का करते थे। आज महंत स्वामी जी महाराज के प्रति भी उनका इतना ही अपार प्रेम है। प्रमुख स्वामी जी महाराज का सम्मान करके बिठाए और उन्होंने खूब सहजता से पूछा प्रमुख स्वामी जी महाराज को कि स्वामी जी, आपकी परंपरा में आपके उत्तराधिकारी को आप कैसे पसंद करते हैं? क्योंकि बैकग्राउंड उनका जो है, वहाँ तो इलेक्शन होता है वेटिकन में, तो आप अपने उत्तराधिकारी को, क्योंकि भारत के इतने महान संत, BAPS एक विश्वव्यापी संस्था के आप गुरु और अध्यक्ष हैं, तो आपके पद पर आपके उत्तराधिकारी को आप कैसे नियुक्त करते? ये प्रश्न, उनके सवाल उनके मन में था, कुतूहलता से पूछा। तो हमारे पूज्य आत्मस्वरूप स्वामी जी थे, जो स्वामी जी तो अंग्रेजी नहीं जानते हैं, वो तो मात्र गुजराती ही जानते हैं प्रमुख स्वामी जी महाराज। तो उस समय आत्मस्वरूप स्वामी जी ने जवाब दिया कि गुरुजी स्वयं समय आने पर अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त करते हैं और वो पसंद करते हैं। तो वो उनका स्वयं का सिलेक्शन है और उसमें उनका संपूर्ण गुरुजी का ही अधिकार है, इलेक्शन नहीं है। उन्होंने ये बताई, आत्मस्वरूप स्वामी जी ने बात अंग्रेजी में। तो प्रिंस चार्ल्स ने उस समय प्रमुख स्वामी जी को अगला प्रश्न पूछा कि आपके उत्तराधिकारी आपने पसंद किए हैं, तय कर लिए हैं, ऐसा पूछा। तब प्रमुख स्वामी जी ने बहुत सरलता से जवाब दिया कि समय आने पर भगवान ही उनको प्रकट करते हैं, समय आने पर भगवान ही उनको प्रकट करते हैं। अब ये बात प्रिंस चार्ल्स को इतनी छू गई, उनको लगा कि जिनको अपने पद पर किसी को नियुक्त करने का अधिकार है, परंतु ये बात वो भगवान पर छोड़ते हैं, मतलब भगवान के प्रति के भगवान ही उसकी प्रेरणा देते हैं और भगवान ही स्वयं उस समय प्रेरणा देकर पसंद करते हैं। तो ये संत कितने निर्मानी है, कितने अहम शून्य है। तो ये बात उनको सरलता इतनी छू गई स्वामी जी की, तो उन्होंने स्वामी जी को एक सुंदर प्रश्न पूछा, विषय ही बदल गया फिर उनका। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, अहंकार को कैसे शांत कर सकते हैं? अहंकार को कैसे शांत कर सकते हैं? जैसे आप अहम शून्य विभूति है, इतने सरल व्यक्तित्व, इतना निर्माणी भाव। प्रमुख स्वामी जी ने उस समय क्या कहा कि हमारे गुरुजी शास्त्री जी महाराज कहते थे, हमारे गुरुदेव शास्त्री जी महाराज कहते थे, देखो उसमें भी मैं कहता हूँ ऐसा नहीं कहा प्रमुख स्वामी, हमारे गुरुजी शास्त्री जी महाराज कहते थे कि जब हम पानी का घड़ा भर के सिर पर उठाकर ले जाते हैं तो भार लगता है। क्या लगता है? भार लगता है। परंतु यदि हम समुद्र में गोता लगाते हैं, लाखों गैलन पानी ऊपर है तो भी कोई भार लगता नहीं है। जब हमने अपना अस्तित्व कुछ अलग बनाए रखने की चेष्टा की तो भार लगेगा, परंतु भगवान में, गुरु में, इस महान सत्ता के अंदर, परम सत्ता के अंदर, परम सत्य में अपने आप को समर्पित करके यदि हम उसमें गोता लगा दें, उनकी शरणागति स्वीकारें, हमें कोई भार लगता नहीं है। कर्ता भगवान है, उनकी मर्जी के बगैर एक सूखा पत्ता भी हिल सकता नहीं है। यदि ये चिंतन समांतर रहे, और प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन में और महंत स्वामी जी महाराज के जीवन में हमने देखा है, अनुभव किया है, प्रतिक्षण भगवान करता है। बस ये चिंतन सतत है। भगवान की इच्छा के बगैर, उनकी प्रदत्त शक्ति के बगैर, उनके आशीर्वाद के बगैर, उनकी इच्छा के बगैर कुछ हो नहीं सकता। तो भगवान करता है, ये विचार करके प्रामाणिक रूप से
हम अपने दायित्व को और कर्तव्य कर्म को भगवान को आगे रखकर उनकी प्रार्थना पूर्वक यदि जो करते रहे तो कोई तनाव रहेगा नहीं। करता भगवान है बस, और शांति शांति रहेगी। और प्रसाद के रूप में एक अंतिम बात कर लूँ, जो आज नहीं, ये पूरे 5 दिन की सेमिनार का महाप्रसाद समझिए। हमारे गुरुदेव प्रमुख स्वामी जी महाराज को हमारे एक संत ने एक पुस्तक दी और कहा, स्वामी जी इसमें आप आशीर्वाद लिख दीजिए। प्रमुख स्वामी महाराज ने हाथ में कलम ली और विनोद के भाव में पूछा, क्योंकि वो सामने वाले संत थे, इंग्लैंड से थे, वो गुजराती जानते नहीं थे, और प्रमुख स्वामी महाराज गुजराती भाषा के सिवा और कुछ लिखना जानते नहीं थे। इसलिए स्वामी जी ने अपने वो शिष्य संत के सामने देखकर विनोद के भाव में पूछा, कौन सी भाषा में आशीर्वाद लिखूं, क्योंकि वो संत गुजराती नहीं जानते थे। अच्छा, जो पुस्तक था वो फ्रेंच भाषा पढ़ने का था। वो संत पहले फ्रेंच भाषा पढ़ते थे, संस्कृत की पढ़ाई शुरू की थी, स्वामी जी के आदेश से वो फ्रेंच भी पढ़ रहे थे। तो उस पुस्तक के प्रथम पेज पर आशीर्वाद लिखवाना चाहते थे। प्रमुख स्वामी जी ने पूछा, कौन सी भाषा में आशीर्वाद लिखूं? तो उन्होंने भी स्वामी जी के विनोद को समझ लिया और कहा, विनोद में ही कहा, स्वामी जी अंग्रेजी में लिख दीजिए। स्वामी जी ने कलम हाथ में उठाई और फिर पूछा, क्या लिखूं? तो उन्होंने कहा, मुझे इतना ही लिख दीजिए, आई एम ब्लेसिंग यू। तब प्रमुख स्वामी जी ने कहा, आप स्पेलिंग बोलिए, मैं लिखता हूँ। अल्फ़ाबेट तो स्वामी जी जानते थे लिखना, स्पेलिंग आप बोलिए, मैं लिखता हूँ। वो बड़े खुश हो गए। उन्होंने लिखवाया आई, प्रमुख स्वामी जी ने लिखा, AM स्वामी जी ने लिखा, ब्लेसिंग का स्पेलिंग बोले, वो स्वामी जी ने लिखा, आई एम ब्लेसिंग यू लिखकर स्वामी जी ने पुस्तक उनको दिया। उन्होंने कितने स्वच्छ अक्षरों को अपने गुरुदेव के हस्ताक्षर अंग्रेजी भाषा में देखकर इतने प्रसन्न हो गए और कहा, स्वामी जी आपने इतना स्वच्छ लिखा है, इतना स्वच्छ लिखा है, परंतु एक भूल की है। क्या कहा? एक भूल की है। तो स्वामी जी उनके सामने देखने लगे, तो वो संत ने बताया, स्वामी जी आई जो आपने लिखा है वो छोटे वाला लिखा है, आई इज ऑलवेज कैपिटल, आई इज ऑलवेज कैपिटल। तब प्रमुख स्वामी जी ने जो जवाब दिया वो हमारी पूरी सेमिनार का महाप्रसाद है। प्रमुख स्वामी जी ने कहा कि मैं व्याकरण की परिभाषा को तो जानता नहीं हूँ, परंतु जीवन में आई जितना छोटा रहेगा उतनी शांति अधिक रहेगी, उतनी शांति अधिक रहेगी। स्ट्रेस चला जाएगा, हम सरल बने, मनमानी छोड़ दे, भगवान करता है, उनके कर्तृत्व का विचार करें, भगवान को प्रार्थना करें, सभी का सम्मान और आदर करें और सभी के प्रति प्रेम भाव रखें। जीवन में कोई तनाव रहेगा नहीं, शांति शांति रहेगी। धर्म अध्यात्म से जुड़कर अपने जीवन को चरित्रवान बनाएंगे तो चरित्र का भी एक आनंद है, वो हमारे स्ट्रेस को दूर कर सकता है। भगवान को प्रार्थना करते हैं आप सभी के लिए, भगवान आपको सर्व प्रकार से संपन्न बनाए, सुखी करे और शांति प्रदान करे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।